Hello friends, welcome to Adhiraj Classes YouTube channel. And in our last class we have discussed all the important topics related to dictionary. And in today's class we are going to start with functions. और functions में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे फिर एडवांटेजेस क्या होती हैं फंक्शंस की, क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट करने के बाद उसको कॉल कैसे करेंगे फंक्शंस को, और फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं। एक आपकी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है डॉक स्ट्रिंग्स, और एक छोटा सा उसके बेसिस पर प्रोग्राम देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए। किसी नंबर की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है विद द यूज ऑफ फंक्शन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फंक्शंस होते क्या हैं। तो फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि हम कोई भी सिंगल टास्क या रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखते हैं। मतलब हमने कुछ वन और मोर देन वन स्टेटमेंट्स लिखे हैं और उसी को हम कह रहे हैं ब्लॉक ऑफ कोड, और जिससे हमें कुछ टास्क परफॉर्म करना है वंस और रिपीटेडली। लाइक आपको कुछ कभी लैमिनेट बनाना है तो आप क्या करेंगे, एक तो आपके पास ऑप्शन है आप हमेशा वाटर लें और शुगर ऐड करें, और एट ए टाइम आप शुगर सॉल्यूशन बनाएं देन लेमन ऐड करें। एक ऑप्शन है आपके पास कि आप शुगर सॉल्यूशन बना के रख दें फ्रिज में, और उसको आप जब भी लैमिनेट बनाना हो उसको यूज़ कर लें। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, फंक्शंस बना लेते हैं, और जब भी हमें प्रोग्राम में यूज़ करना होता है फंक्शंस को तो उसको कॉल कर लेते हैं। जैसे आपने जब भी आपको शुगर सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी, आपने रेफ्रिजरेटर ओपन किया, बॉटल पिक की और यूज़ कर लिया। इसी तरह से जब भी आपको फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी आप फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो उसी को कहते हैं रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। फंक्शन तभी रन करेगा जब आप उसको कॉल करेंगे, अदरवाइज वो कॉल रन नहीं करेगा। नेक्स्ट है, आप फंक्शन में पैरामीटर्स पास करते हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अब देखते हैं एडवांटेजेस। तो सबसे पहले आपने देखा कि हमें कोई टास्क परफॉर्म करना था, उसको हमें रिपीटेडली करना था, और बार बार लिखने के प्लेस पर हमने उसको क्या किया, एक बनाकर ब्लॉक ऑफ कोड रख दिया और उसको हम बार बार कॉल कर लेंगे। तो इससे हमारा टास्क इजी हो रहा है, फास्ट हो रहा है। तो सबसे पहली एडवांटेजेस आपकी इजी एंड फास्ट। अब आपको सपोज कोई आपके प्रोग्राम में कोई एरर है तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा टफ टास्क है। लेकिन जब आप फंक्शंस बनाएंगे और आपको सपोज आपने कोई फंक्शन बनाया एडिशन ऑफ नंबर्स का, और आपने प्लस ऑपरेटर के प्लेस पर माइनस यूज कर लिया, तो जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको एकदम क्लिक करेगा कि हमारा ये रिजल्ट कुछ हमारे फंक्शन में ही प्रॉब्लम है इसलिए गलत आ रहा है। तो आप तुरंत फंक्शन पर जाएंगे और करेक्शन कर सकते हैं। तो टेस्टिंग इजी हो गई। नेक्स्ट है कोड रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी किसको कहा, वही प्रोसेस जो हमने बोला रिपीटेडली यूज करेंगे। तो ये सब आपकी एडवांटेजेस हुई हैं। नेक्स्ट है आपका क्रिएशन। फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं। तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप एक डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। देन जब आपको कोई फंक्शन का नाम लिखना है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एक फाइल ओपन कर लेंगे, सपोज हम लिखते हैं function.py, और साइड बाय साइड उसको लिखते चलते हैं। डेफ कीवर्ड ये हमेशा आपको यूज करना है, DEF। नेक्स्ट आपको फंक्शन का नाम देना है, तो ये वही रूल फॉलो करेगा जो आपके आइडेंटिफायर में रूल्स फॉलो करते हैं। तो हमने रखा सपोज माय ओन फंक्शन, तो इसमें हमने आपने देखा होगा अंडरस्कोर से इनको ज्वाइन किया है, स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर मोर देन वन वर्ड है तो स्पेस नहीं होना चाहिए। देन आपने लिखा प्रिंट। अब आपको जो भी फंक्शन की बॉडी में स्टेटमेंट्स इंक्लूड करने हैं वो सभी आप फंक्शन हेडर से इंडेंटेशन में लिखेंगे। जो हमारा डेफ कीवर्ड के साथ स्टेटमेंट है इसको कहते हैं फंक्शन हेडर, और जो भी अब आगे आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो सभी फंक्शन की बॉडी हो जाएगी। लाइक अभी हमने जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है तो एक प्रिंट कराया है स्टेटमेंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। देन फंक्शन की बॉडी कंप्लीट हो गई। अब हम फंक्शन से जब बाहर आ जाएंगे तो
तो दैट मीन्स अब हम फंक्शन की बॉडी में कुछ नहीं लिख रहे हैं, फंक्शन से बाहर मेन में लिख रहे हैं। तो मेन में आपको फंक्शन को कॉल कराना होगा। तो कॉल कैसे कराते हैं, जो भी आपका फंक्शन का नेम होगा आप वो देंगे और राउंड ब्रैकेट्स के साथ। जब आप फंक्शन हेडर लिखते हैं तो उसको कॉलन प्लेस करते हैं लास्ट में, और जब फंक्शन कॉल करते हैं तो सिंपल आपको फंक्शन का नेम देना है। अब आप इसको सेव कर लेंगे फाइल को। देन अब आप फाइल को रन करेंगे, और फाइल को रन करने के लिए जैसे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज़ किया था सेम प्रोसेस, फंक्शन डॉट पी वाई। अब हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। और ये पूरा प्रोसेस, फंक्शन कैसे रन होते हैं, इनका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होता है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, तो फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, कोई भी आप जो भी फंक्शन का नाम होगा वो देंगे और उसको कॉलिंग स्टेटमेंट के साथ फंक्शन कॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंटैक्स। तो फंक्शन को बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं। सबसे पहला डेफ कीवर्ड यूज करना है, फिर आपका फंक्शन का नाम जो आप आइडेंटिफायर के रूल्स फॉलो करते हुए देंगे। देन जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है पैरामीटर्स, ये ऑप्शनल है, जिसमें रिक्वायरमेंट होगी उसमें देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। और आपको फंक्शन हेडर के एंड में कॉलन प्लेस करने हैं। देन नेक्स्ट, फंक्शंस डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग मतलब डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। तो ये क्यों देते हैं, क्या है, ये अभी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हैं आपके स्टेटमेंट्स। कोई एक स्टेटमेंट भी हो सकता है और मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी होते हैं फंक्शन बॉडी के अंदर। तो ये जो भी स्टेटमेंट्स होंगे ये सभी इंडेंटेशन में होंगे फंक्शंस के साथ। अब आते हैं डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग पर। तो डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग क्या होती है, जो भी आप फंक्शन हेडर के नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं पहली स्ट्रिंग, उसको कहते हैं डॉक स्ट्रिंग। ये क्या बताती है, ये एक्सप्लेन करती है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या टास्क परफॉर्म करने वाला है, मतलब वो किस पर्पस के लिए बनाया गया है। और जनरली हमारी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग मल्टीपल लाइंस की होती है, तो इसको ट्रिपल कोट्स में एनक्लोज करते हैं। बट ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, ये रन नहीं होगी आपकी लाइंस। ये सिर्फ आपका, अगर हम बात करें जैसे आपके कमेंट स्टेटमेंट्स होते हैं, तो सेम वे में ही आपका रहेंगी, जस्ट ये रिप्रेजेंटेशन के लिए। इसी तरह से आपका एक प्रोग्राम है जिसमें आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है नंबर की और रिटर्न करना है। तो उसको हम प्रोग्राम को साथ साथ करेंगे इम्प्लीमेंट और देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो हमने सबसे पहले एक फाइल क्रिएट की हुई है, तो अभी हम इसी में एडिशन कर लेते हैं। आपने एब्सोल्यूट फंक्शन का नेम लिया है। देन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हमें नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना होता है। अगर हमारा नंबर कोई नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो उसको कुछ नहीं करना है। तो हमने लिखा दिस फंक्शन शोज द absolute value of a number। ठीक है, तो हमने इनको ट्रिपल कोट्स में एनक्लोज कर दिया है। देन अब हम अपना फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट करते हैं। फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप एक स्टेटमेंट देंगे जिसमें आप ये चेक कर रहे हैं कि क्या नंबर आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करने के लिए आप 0 से चेक कर लें। अगर ग्रेटर होगा या इक्वल होगा तो जो नंबर है आपका वही रिटर्न हो जाए। रिटर्न क्या करना है आपको, रिटर्न स्टेटमेंट को भी इन डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर आपको एल्स यूज करना है। अगर कोई नंबर पॉजिटिव नहीं होता है तो फिर हमको क्या करना है, उसको पॉजिटिव बनाना है। बनाने के लिए पॉजिटिव हम माइनस नम कर दे। माइनस नम मतलब कोई नंबर ऑलरेडी नेगेटिव है और नेगेटिव का नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। अब हमारी ये जो हो गई, ये पूरा कंप्लीट हो गया फंक्शन। इसमें हमने फंक्शन बॉडी भी इंक्लूड कर दी है। अब हमको फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन को कॉल करने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट के साथ भी दे सकते हैं एब्सोल्यूट, जो भी हमारा फंक्शन का नाम होगा। और अब हम उसमें कोई
आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। कोई पैरामीटर, अभी हमने कोई आर्ग्यूमेंट दिया है और हमने जब फंक्शन हेडर बनाया था तो कोई यहाँ पर पैरामीटर पास नहीं किया था, तो इसमें हमें पैरामीटर पास करना होगा। देन अब एक और दे देते हैं हम, इस बार नेगेटिव देंगे, तो आप देखेंगे कि जो पॉजिटिव है उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, बट नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव बन जाएगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रोग्राम। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो तब हमारा कंप्लीट प्रोग्राम बनता है, क्योंकि फंक्शन को कॉल किए बिना प्रोग्राम कभी रन नहीं करेगा। तो अब हम इसको फाइल को रन कर लेते हैं, तो आप देखेंगे रिजल्ट आया 2 और 4। 2 ऑलरेडी पॉजिटिव था, 2 ही रहा, और 4 नेगेटिव था तो उसका पॉजिटिव हो गया। इस तरह से आप जितना आपने आज पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। तो आज की क्लास में हमने फंक्शन से जो भी बेसिक्स था वो डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन डिस्कस करेंगे, जिसमें आप ये सीखेंगे कि कैसे हमारा फंक्शन की बॉडी के स्टेटमेंट्स रन करते हैं और पाथ कैसे ट्रेस होता है स्टेटमेंट्स का। नेक्स्ट आप टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे एंड रिटर्न स्टेटमेंट। और अगर आपको जो भी हमने डिस्कस किया, पहले हमने रिव्यू ऑफ पाइथन में सभी डेटा टाइप्स को इन डिटेल डिस्कस किया था, कंडीशनल स्टेटमेंट्स डिस्कस किए थे, और जो भी आपका बेसिक्स में इम्पॉर्टेंट होता है वो सभी डिस्कस किया था। किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, like the video and share it with your near and dear ones.